ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग कंफर्म कीजिए। क्वेश्चन 17। यस यस, परफेक्ट। ओके, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। यस श्योर। ओके गुड। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसको। जी। ओके 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 ओके, इट्स रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। फाइन। वॉल्यूम का किसी को इश्यू है तो वो अभी बता दें मुझे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉल्यूम ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है। ऑल इज वेल। ओके फाइन। परफेक्ट। ओके, दानियल अशरफी कह रहे हैं कि जिनको कम आ रही है वो काइंडली अपने सिस्टम का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर लें। इट्स मीन कि मेरी साइड से ठीक है सब कुछ। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी वेट हो चुका है ऑलरेडी। वी हैव अराउंड 50 अटेंडीज। ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि फाइवर की बहुत हाइप है मार्केट के अंदर। और आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग अपडेट कर रहे हैं कि फाइवर से मतलब अर्निंग जो है बहुत इजीली हो सकती है। मुख्तलिफ लोग आपको अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं कि आई एम अर्निंग $1000 $2000। लेकिन आप सब लोग उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं कि गिग आपके पास कौन सी है, आपने क्या सर्विस दे रहे हैं, आप क्या चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसा इसमें कोई सीक्रेट सॉस नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू इम्प्लीमेंट भी है। हम लोग यहाँ पर कुछ गिग आइडियाज़ देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी सर्विस हम लोग ऑफर कर सकते हैं फाइबर के ऊपर। सबसे फर्स्ट चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि आपके जहन में क्या गोल है। Jeffrey is asking why is it not in English? Well, this is for our local community and we are delivering this webinar in Urdu. Okay? तो ऐसा है कि सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट थोड़ा क्लियर करना है कि आपके जहन में क्या गोल हैं, अर्निंग गोल्स क्या हैं। आप लोग एक टारगेट अपने जहन में बनाएंगे कि $1000 कमाना चाह रहे हैं, $2000 कमाना चाह रहे हैं, या आप 200 या 300 आपके लिए इनफ है। तो जिस तरह का गोल आप लोग टारगेट करेंगे उसी तरह की आपके जहन में आइडियाज़ आएंगे कि आप किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं। आप उतनी ही स्ट्रगल करेंगे, जितना बड़ा आपका गोल होगा आप उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे उसको अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले आपने अपना माइंडसेट बनाना है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ, श्योर कर सकता हूँ कि आप लोग फाइवर के साथ $3000 प्लस अगर स्ट्रगल कर लें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लें तो ये अचीव करना कोई टफ नहीं है। तो ये अचीव करना कोई टफ नहीं है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फाइवर एंड नहीं है। फाइवर न्यूबीज के लिए स्टार्ट चीज़ है। अगर आपने कभी भी आपने कोई सिंगल डॉलर भी अर्न नहीं किया तो आपके लिए बेस्ट है कि आप लोग फाइवर से स्टार्ट लें। Fiverr is a great platform, but I must say it's just a start for a newbie online struggler who feel that earning online is a myth। ठीक है, जिन लोगों को ये लगता है कि ये एक मिथ है और इससे पैसे कमाना आसान नहीं है,
उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि फाइवर बहुत इजी है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। और सेकंड थिंग, जो लोग पूछते हैं कि मैं फाइवर से कितना अर्न कर सकता हूँ, तो वो मैं थोड़ा सा आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फाइवर से अर्न डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। अगर आपके पास कुछ भी स्किल नहीं है, ज़ीरो स्किल है, स्टिल यू कैन मेक 1000+ डॉलर्स, दैट इज नॉट टफ थिंग। ठीक है, ये इजी है, आप लोग इतना तो आराम से इसे अर्न कर सकते हैं अगर आप डेडिकेशन दें और आप अपना 100% दें, और आप इससे इतना गेन कर सकते हैं। कुछ जो चीज़ें आपने कंसीडर करनी है फाइवर का प्रोफाइल बनाने के लिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। मैं आपको लाइव एक प्रोफाइल बना के भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग देख सकेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइवर के ऊपर सर्विस लॉन्च करने से पहले हमें देखने चाहिए। और लास्ट के ऊपर बताना चाहूँगा, बीइंग योर ओन बॉस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू मैनेज। अगर आपको कोई और मैनेज कर रहा है तो वो आपको जाहिर है आपके ऊपर सख्ती भी कर सकता है, आपकी जो लूज बिहेवियर है उसके ऊपर टांटिंग भी कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद अपने बॉस हैं तो ये इजी काम नहीं है। आप अपने आप को स्पॉइल भी कर सकते हैं और एक्सेल भी कर सकते हैं अगर आप उसको ठीक से मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप अपने आप का बॉस खुद से हो, लेकिन इसको मैनेज करना थोड़ा टफ है। तो हम लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि फाइवर प्रोफाइल कैसे आपने बनाना है। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं क्रोम के ऊपर। मुझे पॉज करनी पड़ेगी स्क्रीन, स्क्रीन पॉज। ओके जी, नाउ वी आर हेयर एट fiverr.com। ये आपके पास स्क्रीन है इसकी। बहुत से लोग इसके साथ फेमिलियर होंगे, लेकिन जिन लोगों को, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? व्हाट इज दिस? स्क्रीन इज नाउ paused। ओके ओके ओके, सॉरी जी। अभी आप लोग अपडेट कीजिएगा, स्क्रीन शो हो रही है? ओके, फाइन फाइन, थैंक्स। अच्छा, यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं कि fiverr.com जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग मुख्तलिफ सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं इन $5, जिसमें से $1 ये प्लेटफॉर्म आपसे एज अ कमीशन रखेगा। स्टिल इट्स नॉट बैड कि आपको एक इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जस्ट फॉर $1 कि आप लोग अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं फ्रॉम एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हम लोग क्योंकि पाकिस्तान से हैं और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर फाइवर के ऊपर किसी और कंट्री से प्रोफाइल बनाया जाए तो यूज़र इंटरेक्शन ज़्यादा होता है और ऑर्डर आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। किसी हद तक ये बात ठीक भी है और ऐसा होता है, लेकिन उसको मैनेज भी करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें आप यूएसए से बना रहे हैं अपना फाइवर प्रोफाइल, आप कर रहे हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग, ये ज़ेनमेट है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये ज़ेनमेट इंस्टॉल कीजिए अपने गूगल क्रोम के अंदर, स्मॉल एक उसकी एक्सटेंशन है। यहाँ से अगर आप इसको ऑन करें तो आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से करेंगे, इसको चेंज करेंगे और fiverr.com को रीलोड करेंगे, ओके। अब जब आप इसके ऊपर साइन अप करेंगे तो इसमें होगा ऐसा कि आपके यूज़र नेम के सामने जो है वो कंट्री फ्लैग यूएसए शो होगा।
डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा बायर को कि यूएसए से है और ट्रस्टेड सेलर है। लेकिन जो चीज़ इसमें आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाएगी वो ये है कि जब यूएसए का बंदा आपको ऑर्डर करेगा और आप उस टाइम अवेलेबल नहीं होंगे, बिकॉज यूएसए का टाइम जोन और आपके टाइम जोन में बहुत फ़र्क है। तो वो आपके अपने वर्किंग आवर्स के अंदर जब आपको मैसेज कर रहा होगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो आप उस टाइम सो रहे होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका बजाय पॉजिटिव एज मिलने के आपको नेगेटिव एज मिलेगा। अगर तो आप अपनी शेड्यूल ऐसा बनाते हैं कि आप उस टाइम जोन के मुताबिक अपने फाइवर प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप यूएसए का प्रोफाइल बनाएं। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते प्रॉपरली, और जो है फाइवर जो है वो कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर भी आपकी गिग को रैंक करता है और आपके प्रोफाइल को पॉजिटिव मार्क्स देता है। जैसे मैं अगर कोई एक प्रोफाइल लॉन्च करना चाहूँ, अगर मुझे याद आ रहा हो, फिक्स निंजा। ओके फाइन, माय प्रोफाइल। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक प्रोफाइल है जो वैसे एक डेमो प्रोफाइल मैंने बनाया था कुछ कुछ अर्सा पहले। और यहाँ पर कंट्री जो शो हो रहा है वो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। एवरेज रिस्पांस टाइम इज 18 आवर्स, दैट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, इसको आपको कम से कम रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए एक प्रोफाइल निकाला है, लाइव आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ऐसे है कि ये जो यूजर है, जो बायर है, वो आपसे यूएस के टाइम जोन के मुताबिक आपसे कांटेक्ट करता है, लेकिन आप उसको रिप्लाई कब करते हैं? जब आप 18 आवर्स के बाद अपने वर्किंग आवर्स में आते हैं। ठीक है, मैं तो ऑनलाइन रात को उस टाइम नहीं हो सकता ना कि मैं उसको 2 to 3 आवर्स के दरमियान ही उसको रिस्पॉन्स कर सकूं। इसलिए इस प्रोफाइल की जो रेटिंग है वो नीचे जाएगी। ठीक है, और आपके गिग को प्रॉपर जो है इम्प्रेशन नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से आपको प्रॉपर ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप मैं ये नहीं कहता आप दूसरी कंट्री का प्रोफाइल ना बनाएं, आप ज़रूर बनाएं, यूके का बनाएं, यूएसए का बनाएं, लेकिन देन आप उसको मैनेज भी उसी हिसाब से करें, आप उस टाइम जोन के मुताबिक उसको मैनेज करें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी मार्केट में देखा जा रहा है और लोग ये गलती कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ये प्रोफाइल भी नॉट बैड, क्योंकि मैं अगर इससे जो ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, डिलीवर ऑन टाइम, डिलीवर टाइम पे मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा क्योंकि ये जस्ट फॉर अ डेमो था और इतना टाइम होता नहीं है। अभी ये प्रोफाइल एक स्टूडेंट मेरा रन कर रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, सम गुड रिव्यूज आर हियर, सम गुड रिव्यूज आर हियर, यू कैन सी। और यहाँ पर अगर आप देखें, जितने भी ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं उस टाइम पे ऑर्डर को देखता नहीं हूँ, या ऑर्डर आ चुका होता है और मैं उसको 1-2 दिन भी नहीं देखता कि ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, और ऑर्डर जो है वो टाइम की वजह से कैंसिल हो जाता है। सेम अगर आप प्रोफाइल बनाएं, यूएसए से बनाएं, ऑर्डर आपको आते हैं, आप उसको उस टाइम पे मैनेज करें, देन यू कैन गेट द रिजल्ट्स। ओके, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सबको स्क्रीन शो हो रही है? मुझे कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि स्क्रीन में इशू है। काइंडली आप लोग अपडेट कीजिए। ओके ओके फाइन। इट्स लैगिंग समहाउ। ठीक है ठीक है, कुछ लोग स्लो स्लो चलने का बोल रहे हैं, इट्स ओके, आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। ओके फाइन। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो एक न्यू फाइबर प्रोफाइल को साइन अप करते हैं, और इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ।
ऐसा है कि मेरे पास अभी कोई एक्स्ट्रा ईमेल नहीं पड़ी हुई कि मैं उसको आपको साइन अप दिखाऊं। मैं टेस्ट कर सकता हूँ। दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एक फ्रेंड की है। ऑडियंस में से कोई बंदा जिसके पास एक्स्ट्रा ईमेल पड़ी हो। ओके फाइन। ठीक है, ये बेसिक स्टफ है और आप लोग इसको साइन अप आप लोग कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जस्ट आपने अपना ईमेल देना है, उसको ज्वाइन करना है और वहाँ से आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा इसको आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि बहुत बिगिनर स्टफ है ये। और ये है कि मैंने ये आपको बताया कि थिंग्स यू मस्ट कंसीडर बिफोर मेकिंग योर फाइवर प्रोफाइल। आपने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंसीडर करना है। और इसमें एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो भी है कि द मोर यू कम ऑनलाइन द मोर यू रैंक योर गिग। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऑनलाइन रहेंगे फाइवर के ऊपर, आपकी गिग रैंकिंग में भी आपको उसमें एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। और इसके लिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं, आपको क्या ऑफर करना चाहिए। इसमें जो सबसे मेन चीज़ें हैं वो जो आजकल मार्केट में ट्रेंड है, टू मेनी ईमेल्स, जो मार्केट में न्यू ट्रेंड चल रहा है उसमें आप जो गिग्स जो ज़्यादा ऑफर हो रही हैं वो एसईओ के ऊपर है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बिग मार्केट है और फाइवर के ऊपर इसकी गिग्स सेलिंग जो है वो बहुत अच्छी है। गिग्स का रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है और जो गिग्स के ऑर्डर हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं जो रिक्वायर होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ थोड़ी सी गिग्स जो हैं कि कौन कौन सी गिग्स जो हैं वो लोग ऑफर कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर आप यहाँ पे एसईओ लिखें, बैक लिंक्स पे आप चले जाएं, एसईओ छोड़ें। अब बैक लिंक्स इन एसईओ, ओके, दीज आर सम सर्विसेज जो कि आप देख सकते हैं। 15 EDU बैकलिंक्स फॉर $5, 1K ऑर्डर्स हैं इस बंदे के पास। इसी तरह यहाँ पर आई विल डू 56,000 बैकलिंक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बैकलिंक्स बंदा मैनुअल तो नहीं बना सकता। एग्जैक्टली सही सोच रहे हैं। इसके लिए आपको एक टूल रिक्वायर होगा, वो भी हम लोग देखेंगे कौन सा टूल है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई विल सबमिट ओवर 30,000 प्रोफेशनल बैकलिंक्स। ओके फाइन। इसी तरह से PR9 के डू फॉलो लिंक्स हैं। एक इसमें नई सर्विस, इसमें एक नई सर्विस जो है जो आजकल मार्केट में इन है वो नेगेटिव एसईओ है। आप कुछ हटके करें मार्केट से, कुछ यूनिक करेंगे फाइबर के ऊपर तो आपको उसका एज मिलेगा। जैसे आप कंपेटिटर के रिलेटेड कुछ थी आपकी सर्विसेज, मैं उस दिन देख रहा था। कंपेटिटर एनालिसिस इन एसईओ, कंपेटिटर, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल डू कीवर्ड रिसर्च एंड कंपेटिटर रिसर्च। इसमें क्या है कि आप एक सिंपल साइट होगी उस यूज़र की या क्लाइंट की, आप वहाँ से उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसकी निच मार्केट के लिए, और उसी के लिए आप कंपटीशन रिसर्च करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज कंपेटिटर। यहाँ पर एक सर्विस और लॉन्च हो सकती है जो कि आप कर सकते हैं कि आई विल किल योर कंपटीशन फॉर $5। ओके, उसमें आप क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर साइट है, उसका एक कंपटीशन है, आप जो उसका कंपटीशन है उसकी नेगेटिव बैकलिंक्स बनाएंगे। नेगेटिव बैकलिंक्स आप किस सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, वो GSA है। ठीक है, GSA SCR शायद आपने नाम सुना हो। सेकंड वन जो है वो आपका है SC न्यूक है, SC न्यूक XCR। आप उससे भी बना सकते हैं, इजीली ये सर्विस लॉन्च कर सकते हैं।
मैं एग्जैक्टली मैं उन टूल्स का भी बताऊंगा, उन टूल्स को आप लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं वो भी आपको सारा बताऊंगा। और मुझे अभी से क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के कि आप वो टूल्स बताएं बताएं ज़रूर, उसका भी हम कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा जो है आप लोग एसईओ की रिपोर्ट बना के दे सकते हैं क्लाइंट को, बहुत ये भी हॉट गिग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके भी ऑर्डर्स हैं, 66 अराउंड ऑर्डर्स हैं इसके। इसके अलावा जो है स्पाई और कंपटीशन, दैट इज गिग विद एसईओ स्पाई ग्लास। एसईओ स्पाई ग्लास भी एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। आपको ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि आप कहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी गिग्स हैं जो कि आप विदाउट एनी स्किल और विदाउट एनी नॉलेज लॉन्च कर सकते हैं। आप इसके बारे में थोड़ी सी गूगल पे आप इंफॉर्मेशन चेक कर लें और देन आप इसके ऊपर जो है वो इस गिग को लॉन्च कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक सर्विस है। I hope this link is working because this was working fine. Yes. आप लोग ये लिंक देख सकते हैं सबके सब। ओके। ये जो है पाक एसईओ वाले जो हैं ये वीपीएस दे रहे हैं, पाक एसईओ वीपीएस। इसके अंदर वो सारे टूल्स हैं जो कि आप लोग गिग लॉन्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये सबसे पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ये क्योंकि मैंने अभी एसईओ की गिग्स के रिलेटेड बात की है। और एसईओ की गिग्स जो है वो इन टूल्स के बगैर जो है वो नहीं लॉन्च की जा सकती, ना ही उनको फुलफिल किया जा सकता है, आई मीन ना उनको कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको इजीली मिल सकती हैं, वो सारे के सारे टूल्स मिल सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से टूल्स इंक्लूडेड हैं। लॉन्ग टेल प्रो जो है वो फुल वर्जन इसमें है। निच जेनेटिक्स जो है वो फुल वर्जन है, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था। ये जो है कंपटीशन रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च दैट कैन बी डन यूजिंग लॉन्ग टेल प्रो एंड मार्केट सैमुराई। ये दो ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप जो है हाई एंड कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, मतलब टॉप नॉच जिसे आप रिसर्च कहते हैं वो इनसे आप कर सकते हैं। जस्ट वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट थिंग्स हैं। आप जस्ट गूगल से एक दो वीडियो लेक्चर्स इसके देख लें, यूट्यूब से सॉरी, और आप इसके बारे में जान सकते हैं कैसे काम करता है। उसके बाद जो बैकलिंक्स की सर्विसेज हैं आपके, ये जो 59,000 समथिंग बैकलिंक्स थे, यहाँ पर एक गिग थी। आप जितने भी बैकलिंक्स आप इसको दे सकते हैं अपने सर्विस के तौर पर, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इसको थोड़ा उलट साइड पे लॉन्च करें। एक दो बंदे मैं जानता हूँ जिन्होंने ये सर्विस लॉन्च की और वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं फाइवर से। और वो सर्विस इस तरह से कि आई विल किल योर कंपटीशन फॉर $5। आई विल मेक negative SEO backlinks of your competition for your $5। मीन आप उस बंदे को रैंकिंग की सर्विस नहीं दे रहे, बल्कि आप उसको कह रहे हैं कि आप हमें अपना कंपेटिटर का लिंक दो, हम उसकी ऐसी एसईओ करेंगे कि वो आपके कंपटीशन से खुद ही आउट हो जाएगा। ठीक है, आप उसकी नेगेटिव एसईओ कर देंगे। तो ये जो चीज़ है नेगेटिव एसईओ या स्पैम बैकलिंक्स जो आप बनाते हैं वो आप जो है ऐसी न्यू की मदद से बना सकते हैं। इसके बाद स्क्रैप बॉक्स है, इसको अभी आप छोड़ दें, ये भी आपकी अगर आप इसके बारे में भी कुछ सर्विस लॉन्च कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं। और इसके अलावा जो है एसईओ पावर सूट है, और ये जो कीवर्ड कैनेन है ये भी आपका इसी काम के लिए यूज़ होगा। इसी तरह निच फाइंडर मोबाइल है। ठीक है, अभी ये जो चीज़ें थी ये मैंने आपको बताई हैं जो कि एसईओ के रिलेटेड सर्विस लॉन्च करने के लिए आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये फाइवर की जो हमारी वर्कशॉप है इसके अटेंडीज़ के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। आपको ये जो सर्विस है ये सारे टूल्स लीगल, इनका लाइसेंस हर चीज़, ये आपको $14 पर मंथ में मिल जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी चीप। अगर आप सिंपल वीपीएस भी लेते हैं, आप अगर सिंपल वीपीएस भी लेते हैं वो आपको $10 में मिलता है नॉर्मली, जो चीपेस्ट वीपीएस है। ठीक है, लेकिन आपको इन सारे टूल्स के साथ ये जो है ये आपको इजीली इतने में मिल जाएगा। ठीक है, $14 तक।
ओके जी, नेक्स्ट अगर आप इस सर्विस को ऑर्डर करना चाहें तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इसका लिंक जो है वो मैं आप सबके साथ इसको शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। ओके फाइन, लिंक आप सब लोग काइंडली अपडेट कर दीजिएगा अगर आपको लिंक रिसीव हो चुका है, क्योंकि मैंने सब लोगों को लिंक पेस्ट कर दिया है। क्वेश्चंस, ओके ओके ओके, ठीक है, लिंक कॉपी कर लीजिए और यहाँ से आप लोग इजीली ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये सारे टूल्स आप इजीली यहाँ से अवेल कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ईच सॉफ्टवेयर को हम लोग एक्सप्लेन करें और आपको उसकी वर्किंग बताएं, लेकिन बिहाइंड द सीन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं और कैसे यूज हो रहे हैं, ये उसका चीपेस्ट सोल्यूशन है कि आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी मंथली पे जाएंगे ना तो आप ये बहुत आपको महंगे पड़ेंगे सारे के सारे टूल्स जो हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यहाँ से सबको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सर्विस के अंदर हमारा कोई कमीशन नहीं है, ठीक है, और ये ट्रूली आप लोगों की हेल्प के लिए है, आप लोगों को एम्पावर करने के लिए है। और मैं थैंकफुल हूँ पाक एसईओ वीपीएस वालों का कि उन्होंने ये सर्विस आप लोगों के लिए लॉन्च की है, और आप इसको एक्सपायर होने से पहले अवेल कर लीजिए ताकि आप इससे एडवांटेज ले सकें, और लाइफ टाइम ये आप लोगों के लिए रहेगी। जो लोग अभी इसको लेंगे ये उनके लिए रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। ये तो था एसईओ रिलेटेड गिग्स के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके, डैशबोर्ड, गॉट इट। ठीक है जी। ये तो थी जो टॉप अभी गिग्स चल रही हैं एसईओ के रिलेटेड, और उनको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, पाकिस्तानी आईपी से आप अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन थिंग मैटर्स इज के आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है बहुत मैटर करती है, प्रोफाइल का जो नेम है बहुत मैटर करता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था अपना एक प्रोफाइल, दैट वाज आई थिंक डब्ल्यू पी फिक्स, मुझे खुद उसका भूल जाता है, डब्ल्यू पी फिक्स अंडरस्कोर निंजा। ओके, सॉरी, पासवर्ड भी कॉल कर रहा हूँ। ये है प्रोफाइल, जैसे आप इसका नाम देख सकते हैं, डब्ल्यू पी फिक्स निंजा। दैट ये ऐसी सर्विस है, अगर आप जो बायर होगा वो देखेगा कि ये फिक्सिंग एक्सपर्ट है, वर्डप्रेस का जो भी फिक्स होगा वो मेरे पास इसको ऑर्डर करने के लिए वो बंदा जो है वो कॉन्फिडेंट होगा जस्ट फॉर दिस नेम। ठीक है, तो आप जो भी नाम रखें अपना नाम ना रखें, दैट इज के इनामुल हक मंसूर प्रोफाइल, या इनामुल हक मंसूर, या मंसूर मिर्जा। इस तरह के प्रोफाइल से अगर आप सर्विस रिलेटेड प्रोफाइल नेम रखेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बायर्स को। ठीक है, नीचे आप जो सर्विस देना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने अगर फर्ज करा इट्स रेनी डे, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं। ठीक है, तो चाहे इसके कि आप लोग इस तरह की टैग लाइन लिखें या अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, आपको चाहिए कि आप यहाँ पर जो आपकी सर्विसेज हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो चीज़ आप ऑफर कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे लिखें ताकि बायर आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल समझे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अबाउट WP Fix Ninja, आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर विद हैविंग स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल्स। I can handle any kind of issue with your WordPress, PHP, HTML, or CSS. As a WordPress customization expert, I can do any kind of error fixing for you. Looking forward for a strong business relation with you.
ठीक है, आप जितना प्रोफेशनल अप्रोच आप रखेंगे फाइवर के ऊपर, उतने ही आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। हालांकि ये प्रोफाइल जो है, अगर आप किसी और एक्सपर्ट को दिखाएंगे, किसी से आप शेयर करें, तो ये नहीं कहेगा कि इसके ऊपर कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर अब मैं आपको इसके ऑर्डर्स दिखा दूं। ओके, यहाँ से पेंडिंग क्लियरेंस में है कुछ। यहाँ से अगर आप देख सकें तो अभी भी पेंडिंग क्लियरेंस में जा रहे हैं कुछ ऑर्डर जो हैं। $20, $4, $8, $8। ठीक है, 2152 इससे विड्रॉ हो चुके हैं ऑलरेडी। और अगर आप इसको देखें, इसकी वो देखें क्या आती है, प्रोफाइल की परसेंटेज वगैरह जो है, रिव्यूज जो हैं, दैट इज जस्ट दैट इज जस्ट 78% रेटिंग। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि 90% से रेटिंग जब नीचे आती है तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते। हालांकि ये एक टेस्ट प्रोफाइल था जहाँ पर 15% ऑर्डर्स तो वैसे ही जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करें तो आप इससे बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको इसको डेमो के लिए इसलिए दिखाया कि जब आप कंट्री चेंज करते हैं तब आपके साथ इश्यूज होते हैं, आपका रिस्पांस टाइम ठीक नहीं होता, उसकी वजह से आपके ऑर्डर्स भी डिले में जाते हैं, जिससे आपकी पॉजिटिव रेटिंग डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आप एक बायर को अच्छे से हैंडल करेंगे, और बायर को किस तरह से हैंडल करना है और अपने ऑर्डर्स को किस तरह से लेके चलना है, वो सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो जो है वो सारी की सारी चीज़ें अली जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैन वी क्रिएट डिफरेंट कैटेगरी गिग्स। यस, यू कैन क्रिएट डिफरेंट गिग्स अंडर सिंगल प्रोफाइल, लेकिन उसमें ये चीज़ होती है कि आप अगर एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपने गिग लॉन्च की है फॉर एसईओ, तो आप बैकलिंक्स की गिग ऑफर कर दें, कीवर्ड रिसर्च की गिग ऑफर कर दें, डोमेन रिसर्च की गिग ऑफर कर दें कि आई विल फाइंड एंड रिसर्च अ गुड डोमेन फॉर यू। लेकिन आप उसके अंदर जब आप गिग ऑफर करेंगे कि आई विल डिज़ाइन परफेक्ट फेसबुक कवर फॉर यू, लेकिन वो इथिकल नहीं होगा। ठीक है, आप जो है वो स्किल सेंट्रिक रहें, जो आपकी स्किल है उसके रिलेटेड गिग्स लॉन्च करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है और ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। ठीक है, और आपके प्रोफाइल को भी अच्छी अप्रोच मिलेगी उसके साथ। कैन वी मेक मल्टीपल अकाउंट्स ऑन सिंगल आईपी? नो, यू मस्ट नॉट डू दिस इवन फॉर मल्टीपल आईपीज। आपके लिए एक सिंगल अकाउंट जो है वो उसको अच्छे से मैनेज कर लिया जाए तो वो इनफ है फॉर योर फाइनल अर्निंग्स। ठीक है, आपकी जो अर्निंग्स का एक गोल है, आप सिंगल प्रोफाइल से भी अचीव कर सकते हैं, बजाय आप मल्टीपल आईपीज बनाएं। जब वो आपको ट्रेस कर लेंगे फाइवर वाले तो आपके सारे के सारे प्रोफाइल जो है डेड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग बना रहे हैं, आप बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल जो है प्रीमियम प्रॉक्सीज हैं, आप उनको यूज करें, और जो उसका प्रॉपर वे है, अपनी कुकीज वगैरह को सारी क्लियर करके नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ जाएं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, क्या हमारा है। एनी अदर क्वेश्चन? जी, मैं अली से कहूँगा कि वो ज़रा आपको थोड़ा सा गाइड करें बायर बिहेवियर के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है और साइड्स नजर आ रही है?
अच्छा, मेरी आप वॉइस क्लियर है? अली अली मैं ले रहा हूँ। मेरी आप वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? आप दोबारा लोग कंट्रोल करो यहाँ। जी अभी वॉइस आ रही है सबको? ओके ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव एसईओ जो एथिकल नहीं है। ओके ठीक है, फाइन, एथिकल नहीं है। लेकिन मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ सेल हो रही है फाइवर के ऊपर, देर आर मल्टीपल थिंग्स। मैंने जस्ट आपको नेगेटिव एसईओ नहीं बताई, बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे आपको कंपेटिटर एनालिसिस का बताया, कीवर्ड रिसर्च का बताया, ये और डोमेन रिसर्च का बताया। आप एक ऐसे गिग भी दे सकते हैं कि आई विल फाइंड एन अट्रैक्टिव डोमेन फॉर यू, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि आपकी जो कंपेटिटर है उसके कीवर्ड्स में आपको बता सकता हूँ, ये सर्विस आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है जो एक निच साइट है, स्मॉल निच साइट, उसके लिए आप सर्विस दे सकते हैं। एक सर्विस जो है वो चले, मैं आपको एज अ प्लस पॉइंट देना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेबिनार सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, अभी वेबिनार चले मैं आपको बताता हूँ। यस, इट्स आल्सो नॉट एथिकल टू यूज फेक लोकेशंस, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप पाकिस्तान से भी अपना कर सकते हैं लॉन्च सर्विसेज को। और यहाँ से हम लोग जो है स्क्रीन, स्क्रीन, ओके ओके फाइन। ओके यहाँ से मैं आपको थोड़ा एक और सर्विस बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग सब लोग देखते हैं कि एडसेंस अप्रूवल की सर्विसेज जो हैं वो बहुत से लोग डिमांड करते हैं, या आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा से अगर आप इसको एज अ सर्विस लॉन्च करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, कि आपने एक एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाना है, और आप लोग एक एडसेंस अप्रूव्ड साइट किस तरह से सेल कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। ये मैं आपको मैनुअल वे बता रहा हूँ, जिसको आप लोग यूज़ करते हैं सिंपली। और यहाँ से आप लोग अर्निंग भी कर सकते हैं, और इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप गूगल कीवर्ड प्लानर जो है उसके ऊपर जाएं। आप काइंडली सब लोग अपडेट कर दीजिएगा वॉइस एंड स्क्रीन के लिए, कुछ लोगों को इशू था। अगर क्लियर है तो मैं उसके लिए प्रोसीड करता हूँ। ओके फाइन। एंड यहाँ से गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आप लोग जाएंगे।
इसको आप लोग साइन इन करेंगे, साइन इन टू एडवर्ड्स। ओके गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर हम लोग रिसर्च करेंगे कीवर्ड्स की, कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आप एक स्मॉल निच साइट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, और उसको आप लोग सिंपली एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपका एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। और उसको आप लोग सेल कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, ठीक है। कुछ सर्विसेज ऑलरेडी फाइवर के ऊपर हैं, बट देर आर ओनली अ फ्यू इन नंबर, बहुत कम सर्विसेज हैं, आप भी उसको लॉन्च कर सकते हैं अपने फाइवर के ऊपर। यहाँ से आप लोग कीवर्ड आइडियाज के ऊपर जाएं, कोई भी इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गार्डन फ्लावर्स, फ्लावर केयर, ठीक है, ग्रास शावर्स, ओके, इसको मैं गार्डन ग्रास शावर्स कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा निच रिलेटेड रहे। मैं जस्ट अपने आप यहाँ से कोई प्रिपरेशन नहीं है, जस्ट एक रैंडम वर्ड्स लिख रहा हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कीवर्ड फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट एक चीज आप यहाँ से इन फोकस रखें, ये यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए टारगेटिंग। कीवर्ड फिल्टर्स अगर आप यहाँ से स्मॉल फिल्टर यूज कर लेंगे, दैट यू नीड द कीवर्ड्स दैट हैज 900 plus monthly searches, okay, or you can also get the 500 plus searches that are enough। आप इन कीवर्ड्स के ऊपर जाएं और आप आइडियाज के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप लोग जो है ऐड ग्रुप की बजाय कीवर्ड आइडियाज के ऊपर क्लिक करें। यहाँ आप लोग देख सकते हैं देयर आर सम कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन हाई है, कुछ का लो है, कुछ का हाई है, और आप इन कंपटीशंस को मैनुअल चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें फ्लावर्स मदर डे, ये कीवर्ड है, 1000 इसकी सर्चेज हैं, इसको आप गूगल में सर्च कीजिए, ये आपके पास इसका कंपटीशन शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कंपटीशन आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा कंपटीशन है, कि जो भी हाई अथॉरिटी साइट्स जो हैं वो कितनी रैंक कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल हाई अथॉरिटी पेजेस जो हैं वो रैंक कर रहे हैं, और इस कीवर्ड के लिए टू मैनी रिसर्च सर्च रिजल्ट्स हैं। तो आप यहाँ से कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें, उनके ऊपर एक डोमेन लें और 4 to 5 आर्टिकल्स डालें, ठीक है। फ्लावर्स फॉर डिलीवरी कर लें, फ्लावर्स फॉर वेडिंग कर लें, मदर डे फ्लावर्स कर लें, फ्लावर्स मदर डे कर लें, या जिस तरह आप सिंपल जो भी कीवर्ड्स रखना चाहें वो रख सकते हैं। और उनसे आप लोग जो है एक साइट बिल्ड करें, और उस साइट के अंदर एक आप जो है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दें। ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। यहाँ पर आप लोग जाएं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएं, ठीक है। आप यहाँ से सिंपल इसको क्लिक करें और आप एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू डिटरमिन व्हाट आर हाई अथॉरिटी साइट्स। यहाँ से अगर आप देखें इस कीवर्ड के लिए, अगर आप एक छोटी सी एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लें,
ये जो होती है ना, जब आप एक सिंपल कीवर्ड देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड है, यहाँ पर पहली जो साइट आ रही है proflowers.com, ftd.com, ठीक है, फ्रॉम uflowers.com, ये सारी हाई अथॉरिटी साइट्स हैं। कैसे हाई अथॉरिटी हैं? आपके पास टॉप लेवल डोमेन है .com। अगर आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड है जिसमें पहले 2-3 रिजल्ट्स जो हैं वो .com से आ रहे हैं, उसके बाद कोई यूट्यूब की वीडियो आ रही है, उसके बाद कोई फेसबुक का पेज आ रहा है, ऐसे मैं यहाँ पर एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, टेनिस टूल्स, ठीक है। टेनिस टूल्स में माई टेनिस टूल्स .com आ रहा है, जो कि हाई अथॉरिटी पेज है .com। amazon.com नोट टू समथिंग दिस क्रैपी लिंक, ये जो है ये एक हाई अथॉरिटी पेज नहीं है आपके आपके कंपटीशन के लिए, ठीक है। आप इसको जो है वो कंपटीशन से उड़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ तक आपके पास .com में रिजल्ट्स आ रहे हैं, टेनिस वेयर और ये वाले। यहाँ पर आप देखें तो यूट्यूब की वीडियोस हैं, इनको भी आप लोग जो है वो अपने .com डोमेन से आउट रैंक कर सकते हैं। अगर आप यही चीज पहले कीवर्ड के लिए देखें, टेनिस टूल के लिए, तो आपने देखा कि फर्स्ट पेज पे यूट्यूब की वीडियोस आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये आपका कंपटीशन जो है वो लो है, बहुत हाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी टॉप लेवल डोमेन्स हैं, ठीक है। sandflowers.com, thebox.com, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो टॉप लेवल डोमेन्स हैं और इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेनिस टूल्स। ये तो था कंपटीशन। आपने कंपटीशन नहीं देखना, आपने एक स्मॉल निच साइट बनानी है इन कीवर्ड्स को लेते हुए, और जब आप 5 से 7 उसके ऊपर पोस्टिंग कर दें, उसके बाद आप एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाएं, ठीक है, जिस भी कंट्री की आपकी है, ठीक है। और उसके बाद आप एक अबाउट अस का पेज बनाएं और कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाएं, ठीक है। जब 5 से 7 आर्टिकल्स हो जाएं, उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें। फॉर श्योर है कि आपको एडसेंस मिल जाएगा, ये ऑथेंटिक वे है, और ये सर्विसेज जो हैं वो फाइवर के ऊपर भी लॉन्च हो रही हैं और लोग सेल कर रहे हैं। अगर आपको उसका दिखाना चाहूँ यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखें एडसेंस निच साइट, एडसेंस निच साइट मैंने सर्च किया, सिंपल एडसेंस अगर आप इस पे सर्च करें तो वहां से ये देखें, ये आपके पास एक सर्विस है यहाँ पे, आई विल डिजाइन एन एडसेंस अप्रूव्ड निच वेबसाइट $4 और 209 इसके पास ऑर्डर्स हैं। ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये ऐसे ही मुख्तलिफ निच के अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स में से कीवर्ड्स उठाता है। जैसे मैंने आपको गार्डन की एग्जांपल दी, टेनिस टूल्स की एग्जांपल दी, आप हॉकी पे जा सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे जा सकते हैं, और उनमें से आप 5-10 कीवर्ड्स लें और आप उसके ऊपर 3-4-5 पोस्टें करें, और आप इस बंदे को वो वेबसाइट और वो सारा जो है वो उसको सेल आउट कर दें। ये सिंपल जो है वो आप $5 के गिग देख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके गिग एक्स्ट्रास देखें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ही इज नॉट अर्निंग ओनली $5, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे देखते हैं तो गिग एक्स्ट्रास में देखें, ये आपको आर्टिकल राइटिंग का गिग एक्स्ट्रा दे रहा है कि आपकी सेम निच वेबसाइट जिस पे वेब एडसेंस अप्रूव होगा उसके लिए मैं 2 आर्टिकल्स दूंगा $10 के। अमेजोन स्टोर की दे रहा है कि आप एडसेंस निच वेबसाइट के अंदर आपका अमेजोन अमेजोन का स्टोर दे रहा है वो। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो आर्टिकल सेलिंग भी कर रहा है इस सर्विस में। अमेजोन स्टोर मीन कि वो आपकी जो गार्डन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे अमेजोन के ऊपर, वो आपकी वेबसाइट पे जस्ट पब्लिश कर देगा, मतलब आपकी साइड बार में लगा देगा। और आप वो किस तरह से लगाना है, ईजी है। आपको आराम से गूगल में थोड़ा सा सर्च करेंगे कि हाउ टू पुट अमेजोन वेबसाइट्स ऑन योर हाउ टू पुट अमेजोन प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट, सिंपल स्ट्रेटजी है, आप वो आप लगा सकते हैं। आपके लिए एसईओ की प्लगइन्स करेगा जो कि वेरी चीप वेरी सिंपल है। 35 जीओवी बैकलिंक्स जो कि आपके क्विकली इंडेक्स हो जाएंगे, और अप्लाई फॉर एडसेंस एंड यू विल गेट अप्रूव्ड, ये $50 में दे रहा है, ठीक है।
बैकलिंक्स $40 में दे रहा है। ये जस्ट क्या करेगा, उस वेबसाइट को बना के आर्टिकल डाल के और उसके लिए अप्लाई करके उस काम के $50 ले रहा है। वो तो सिंपल है, आपने जब आर्टिकल डाल दिया तो जस्ट आपने अप्लाई करना है एडसेंस के लिए उसके नाम से। तो ये सर्विसेज हैं कि फाइवर इज़ नॉट ओनली $5 मार्केट, ठीक है, आप उससे मल्टीपल अर्निंग्स भी कर सकते हैं। और यहाँ से अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, वी हैव ओनली 36 मिनट्स रिमेनिंग। तो आप लोग बताएं कि कुछ फ़ायदा हुआ है आप लोगों को इस सेशन का? अरसलान, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कैन वी ऑफर अदर देन वेबसाइट? यू कैन ऑफर एनी सर्विस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जस्ट वेबसाइट सर्विस या एसईओ सर्विस देनी है। यू कैन ऑफर एनी सर्विस। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो, इंट्रो वीडियोस, ये हर बंदा कर रहा है, मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा कि आप लोग किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, एक बैनर डिजाइन करेंगे और फेसबुक का कवर डिजाइन करेंगे, आप एक इमेज की ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। ये बच्चों वाले काम है, हर कोई कर रहा है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आउटस्टैंडिंग है, जिससे आप एक पोटेंशियल अर्निंग कर सकते हैं और आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमजा तारिक पूछ रहे हैं कि पेपाल एंड पेयोनियर का अकाउंट कैसे बना रहे हैं? बना सकते हैं। पेयोनियर का अकाउंट तो इजी है, वो आप payoneer.com पे जाएं और जो साइन अप करें आपको कार्ड मिल जाएगा। चले, मैं अभी अली रज़ा से कहता हूँ कि वो ऑनलाइन आएँ और आपसे वो आके बात करें। वो आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि आप बायर बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और आप किस तरह से एक बायर को रिटर्निंग बायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, मैं मूव कर रहा हूँ स्लाइड्स के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब हम क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं तो यूजुअली एक जो नंबर वन चीज है वो हमारी प्रेजेंटेशन स्किल है। हमारी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, हम किस तरह के से बात करते हैं, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा, इट इज अ वेल नोन कोटेशन हर जगह है, 80% इज योर प्रेजेंटेशन स्किल और 20% इज योर स्किल। यानी कि आपकी जो स्किल है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो तो यू कैन मेक डबल, ट्रिपल या इससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी विद द सेम स्किल, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा दूसरी चीज जो आप लोगों को करनी चाहिए हमेशा अपने गिग्स के साथ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए, अब हमारे पास अगर आपकी कोई वर्डप्रेस की गिग है जहां पे आप क्लेम करते हैं कि आप किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, वहां पे आप ये भी तो देखो कि आप साथ कोई एड ऑन बंडल दे सको। वहां पे आपको एड ऑन बंडल दे सको, सच एज जिसने कहा कि जी वर्डप्रेस फिक्स कर दो, साथ ही आप उसको जो अप्लाई करोगे, जी आई कैन आल्सो ऑफर यू वर्डप्रेस होस्टिंग, आई कैन आल्सो कस्टमाइज योर थीम, आई कैन आल्सो ऑफर यू
एडिशनल सर्विसेज ये सब कुछ आप साथ एडिशनल दे सकते हो। और इसके अलावा मैं यूजुअली कहता हूँ कि क्लाइंट से ना अपने रिव्यूज के लाजमी पूछा करें, जो कि जितने ज्यादा आपके पॉजिटिव रिव्यूज होंगे उतना बेहतर आपकी फीवर के अंदर आपकी जो है प्रोफाइल है आपकी की उसकी रैंकिंग बेटर होगी। जब मैंने अक्सर देखा है, अक्सर जगह पे देखा है, जब भी कोई भी गिग जो है लोग ऑर्डर, जिसपे कोई भी क्लाइंट का ऑर्डर आता है तो यूजुअली होता है कि जी क्लाइंट लोग इस तरह लिख देते हैं कि जी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, गॉट योर इन्फो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर सर, कैन यू प्लीज पास मी द इन्फो, सर योर इन्फो इज मिसिंग, blah blah, I'm so happy to get your order, hopefully will not break your expectations। अच्छा, हम यूजुअली ये लिखते हैं जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हम यूजुअली ये लिखते हैं, बट इज दिस द राइट वे टू डील विद द क्लाइंट? क्या इज दिस द राइट वे टू डील विद द क्लाइंट? नहीं, नहीं 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 नहीं। अच्छा, इसे इससे क्या बातें हो रही हैं? एक तो बात ये हो रही है कि क्लाइंट के सामने हमारे इमेज क्या जा रहा है कि वी आर अ बिगिनर, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमें फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला है और हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए, हम अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, क्लाइंट के सामने क्या इमेज आ गई कि कोई बच्चा है, उसने गिग बनाई, चल गई, अच्छा मुझे अट्रैक्ट हो गई, मैंने ऑर्डर कर दिया। क्या हुआ ऐसे? ऐसा हो सकता है क्लाइंट अभी तो आपसे ऑर्डर कर दे मगर फ्यूचर ऑर्डर जो है करना मुश्किल हो जाए, तो इसका मतलब कि फ्यूचर में हमें दोबारा हम ये कैश नहीं कर सकते। इसका क्या तरीका होता है कि हम किसके जरिए हम इससे अच्छा कर सकें, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट के अंदर मैं देखना चाहूंगा किसी के पास कोई क्वेश्चन है अभी तक? ओके ओके, ये देखें, एक बड़ा अच्छा तरीका है जब भी कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर करे, जब भी कोई क्लाइंट ऑर्डर करे, अ वेरी गुड वे इज कि हम उसको यूं रिप्लाई करेंगे जी थैंक यू मिस्टर एक्स वाई, जो भी नाम हो बंदे का, थैंक यू सो मच आपने ऑर्डर किया, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव चूजन अस, वंडरिंग वुड यू लाइक टू ट्राई आवर अदर सर्विसेज, वी हैव सम डील्स गोइंग ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो ये हो रहा है क्लाइंट के सामने आपको एक प्रोफेशनल इमेज आ रहा है, प्रोफेशनल इमेज आ रहा है कि यस आप एक बंदे हो, आपको ऑलरेडी इस फील्ड में हो, जानते हो, आप क्या कह रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव चूज। अगला भी कहता है हाँ यार प्रोफेशनल बंदा जिसमें बात करो। साथ आप क्या कर रहे हो? साथ आप अपनी दूसरी डील्स भी दे रहे हो, क्या है जी, लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग। अब क्या हो रहा है? ऑर्डर एक आ रहा है, कस्टमर एक आया है, मगर एक कस्टमर से हम कैसे कैश कर रहे हैं? हम हमें हम एक कस्टमर से कैसे कैश करें? हम एक कस्टमर से ऐसे कैश करें, हम उसको कह रहे हैं कि आपने साथ हमारा लोगो डिजाइन भी ले, वेबसाइट डिजाइन भी ले, बैनर डिजाइन भी। यूजुअली क्या होता है कि 10 आउट ऑफ 3 to 4 पीपल हमारी एडिशनल सर्विसेज भी ले रही हैं। साथ आप ये भी लिखिए, लेट मी नो व्हिच वन यू वुड लाइक टू वांट एंड आई विल मेक अ स्पेशल डील फॉर यू, रिगार्ड्स। अब क्या हो रहा है? ये क्लाइंट इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी कि हाँ जी क्या कहते हैं, मुझे एक डील मिल रही है और इस कस्टमर के मतलब इस प्रोवाइडर के साथ, सो अगर इसने मेरा ये काम अच्छा किया तो यस हाँ आई वुड रियली वुड लाइक टू गो विद दिस गाय, बिकॉज मेनली बात है ट्रस्ट बिल्डिंग। आपका एक दफा क्लाइंट है, आप एक दफा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक दफा $5 की गिग दे देते हो, एक सर्विस दे देते हो, तो क्लाइंट का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। यूजुअली क्लाइंट की टेंशन होती है, यार मुझे लोगो कौन बना के देगा, वेबसाइट मेरी कौन डिजाइन करेगा, बैनर मेरा कौन बनाएगा, ये सारे इश्यूज है। हमने क्या करना है कि हमने क्लाइंट की जो परेशानी है ना वो अपने सर ले लेनी है कि क्लाइंट के यार हाँ अब मैं इसको $5 दे रहा हूँ, मेरा सारा सुकून इसलिए ले लेना है, और क्या आप उसको बदले दे रहे हो, लोगो डिजाइन दे रहे हो, और इस तरह आपका एक दफा रिलेशन बन जाए, फिर आपने कह रही है मेरा रिकरिंग क्लाइंट बन गया कि बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार ऑर्डर कर रहा है। अच्छा, इसकी क्या वजह होती है? हमेशा एक चीज जो आपने भूली, जो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग टिप है, वो ये है कि ऑलवेज ओवर डिलीवर, ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड। जैसे ये लेरी पेज भी कह रहे हैं, को फाउंडर गूगल के, कि जितना भी है उससे ज्यादा हमेशा दे, ओवर डिलीवर करे, इज अ वेरी वेरी गुड वे। अच्छा, अभी मुझे देवेंद्र भाई ने पूछा व्हाट एग्जैक्टली इज अ गिग। गिग बेसिकली आपके एक छोटी सी सर्विस होती है जो आप फाइवर के ऊपर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि आई विल डू एनीथिंग फॉर $5, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आई विल सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन योर वर्डप्रेस फॉर $5, आई विल मेक अ अट्रैक्टिव लोगो फॉर यू इन $5। ये एक गिग है। गिग होती है एक छोटी सी सर्विस जो आप ऑफर करते हैं, कहाँ पे? फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा,
मैं एक और जो टिप कहता हूं कि एक दफा जब आपने फाइवर पे काम शुरू कर दिया हो, जब आपके कुछ क्लाइंट्स बन जाए, अ वेरी वेरी गोल्डन रूल, अ वेरी वेरी गोल्डन रूल, इसके कभी अपने ओल्ड बायर्स को नहीं भूलना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, कभी भी ना उनको भूलें, कभी भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि हमारा न्यू कस्टमर एक्विजिशन होता है, बहुत महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, बहुत महंगा, हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। क्यों? हमने न्यू कस्टमर को हर दफा कायल करना है, कन्विंस करना है जी हमारी प्रोडक्ट लें, उसको दोबारा बताना है अपने बारे में, पोर्टफोलियो देना है, सैंपल देना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। ओल्ड बायर का क्या होता है कि हमारा उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो गया होता है, हमारा उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया होता है। हमें उसको कैश करना चाहिए। कैसे? अपने ओल्ड बायर्स को रिपीटेडली हम दे रहे हैं, डील्स वगैरह दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं कि जी आप हमारी ये सर्विस भी लें, आप हमारी ये भी लें, ये भी लें। अब क्या है, क्लाइंट ने अब जब दूसरी दफा आपसे ऑर्डर करना है, उसने ये नहीं पूछना, आपका पोर्टफोलियो नहीं पूछना, उसने उस ट्रस्ट पे चलना है जो आपने पहले मेंटेन रखा है, जो आपने पहले मेंटेन रखा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? एग्री करेंगे या नहीं? अच्छा, मुझे इमरान सुबहानी भाई ने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल टू ऑफर अ प्रोफेशनल वेब डिजाइन एट $25? यूजुअली वी डू सच सर्विसेज इन डॉलर्स। यस, मुझे बिल्कुल ऐसी बात है कि हम ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में ऑफर करते हैं। मगर बात क्या है कि हमें एक क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाना है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे $5 में, $10 में, $25 में आप एक रिलेशन बना रहे हैं, आप उसको एक दिखा रहे हैं, एक झलक दिखा रहे हैं व्हाट यू कैन ऑफर। कहते हैं आप प्रीव्यू दिखा रहे हैं। यूजुअली आप इसमें लिमिटेड कर सकते हो ना कि यू कैन शो देम वन पेज वेब डिजाइन। मतलब यूजुअली क्या होता है कि होम का पेज दे देते हैं, इंटरनल पेजेस नहीं देते, जस्ट टू बिल्ड अ रिलेशन विद अ क्लाइंट। यूजुअली जो मेन बात है, जो क्लाइंट के साथ जो इंपॉर्टेंट है, वो आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग है, रिलेशन बिल्डिंग। और इसके लिए देखो, जब एक बंदे ने $300 का $1000 की आपकी सर्विस लेनी है, वो 1000 टाइम्स सोचेगा कि यार इज इट अ गुड कंपनी, इज इट अ गुड पर्सन टू डील विद। इमरान भाई देखिए, यहाँ पे हमारे ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ हुआ, तो वो क्या कहेगा, हाँ $5 में, $10 में, $25 में, यस आई कैन ट्राई यू एंड आई कैन सी कि जी क्या आइदर इट्स अ गुड पर्सन टू वर्क विद। देखिए, उसको भी, क्लाइंट को भी पता है ये चीज कि ये हंड्रेड्स ऑफ डॉलर, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की सर्विस है जो मुझे $25 में मिल रही है, तो इसका मतलब वो मुझे भी वो पूरी नहीं मिलेगी। मगर हमने क्या करना है, क्लाइंट रिलेशन बिल्ड करना है। मैंने कोई चीज लेनी है, मैं $1000 की चीज है, मैं 10 दफा सोचूंगा, बट कोई $5 की चीज है, मैं कहूंगा हाँ यार लेट्स ट्राई, पता लग जाएगा $5 में ये सही भी बंदा है कि नहीं है। $5 में मैंने क्लाइंट का दिल जीत लिया, ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, जिसे मैं आगे कैश कर सकता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं, एक और बात बताऊं, मैं अक्सर जगह पे कहता हूं, अक्सर जगह पे कहता हूं कि हमारा जो कंज्यूमर है, दैट इज अ वेरी वेरी लेजी पर्सन। जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है, जो हमारा पोटेंशियल कंज्यूमर है, वेरी वेरी लेजी पर्सन है। आप उसके सामने गिग रखेंगे, सिंपल सी गिग रखेंगे, वो कहेगा हाँ यार इट्स अ गुड गिग, आई विल बाय इट सून, आई विल परचेज इट। मगर चीज क्या है, ही वांट्स टू बाय द प्रोडक्ट बट ही इज टू लेजी टू टेक एन एक्शन। व्हाट यू कैन डू जिसके जरिए आप अपनी गिग्स सेल्स बढ़ा सको, इट इज टू पुट अ अर्जेंसी फैक्टर। क्या होता है यूजुअली, अगर मैं कहता हूं कि बाय नाउ और यू विल लूज, और मैं कहता हूं बाय नाउ, दोनों में फर्क है। जब आएगा बाय नाउ आगे कि हाँ यार इट्स अ नॉर्मल डील, आई विल गेट इट टुमारो, मैं परसों भी ले सकता हूँ, तरसों भी ले सकता हूँ, चौथ भी ले सकता हूँ। मगर अगर मैं कहता हूँ कि बाय नाउ और एल्स आई विल लूज, और एल्स आई विल लूज, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हाँ क्लाइंट के अर्जेंसी पैदा होगी। क्यों? कंज्यूमर हमारे लेजी, हम लेजी कंज्यूमर को कैसे पास करेंगे, यू विल लूज। और जैसे अक्सर मैंने जगह देखा है, क्या होता है लैंडिंग पेजेस में, क्या होता है हमने ना टाइमर पुट कर देते हैं कि जनाब ये 10 सेकंड का टाइमर है, ये 10 सेकंड का टाइमर है, ये ये 10 सेकंड का टाइमर है, ये 15 सेकंड का टाइमर है। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर कहते हैं कि यार आई नीड टू बाय दिस और एल्स आई एम गोना लूज इट। अब इसमें क्या क्या रोल है, आपका डिस्क्रिप्शन का भी रोल है, आपके टाइटल का भी रोल है। आप अपने टाइटल से क्या करेंगे कि आप उसको ट्रैक करेंगे, यार हाँ आई नीड दिस प्रोडक्ट, और डिस्क्रिप्शन से उसको बताएंगे कि दिस डील इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। तो क्लाइंट क्या करेगा कि जल्दी करेगा हाँ, और एल्स आई विल मिस इट। अच्छा, यहां तक किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज बताएं। अच्छा, आई गॉट एन क्वेश्चन फ्रॉम उस्मान अब्बास भाई। देखिए, जो बेसिक एक क्वेश्चन है
वो मुझे उस्मान अब्बास भाई ने बताया कि क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि न्यूबीज जो उनकी गिग सेल हो। नंबर वन तो मैं आपको बताऊं, मोस्टली लोग करते हैं कि जनाब हम उस फील्ड में जाएं, हम ये फील करें। आप किसी भी फील्ड को करें, नंबर वन गोल्डन रूल इज टू ऑब्जर्व योर कंपेटिटर्स। आप अंडरस्टैंड करें, फाइंड करें जो आपके सक्सेसफुल, आपकी जो गिग है उसमें जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने क्या ऐसी रखी जो कन्विंस हो गए। आप एज अ बायर बने और उनकी गिग्स को फाइंड करो और आप देखें कि आप क्या चीजें हैं जिनकी बेसिस पर उन पर कायल हुए, जिसकी वजह से आप वो ले सकें। यूजुअली आपका पोर्टफोलियो होता है, राइटिंग स्टाइल होता है जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप बैठें और ये चीज नहीं कि हमारी ये टास्क नहीं मुझे हम गिग्स पे गिग्स बनाई जाए, जनाब मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हुए हैं, इतनी ज्यादा गिग्स बनाई हुई है, जैसे कहते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट। वो यही है कि जो 10 घंटे में 10 गिग्स बनाई हैं उससे बेहतर है कि 10 घंटे में 2 गिग्स बना लें। वो बेटर होंगी उन 10 गिग से जो आपने 10 घंटे में बनाई है। क्यों? क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टाइटल लिखते हुए, डिस्क्रिप्शन लिखते हुए उसको बता रहे कंज्यूमर को कि दिस ऑफर इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ये वो चीज थी जिसकी आपको जरूरत थी। फिर आप उसको बता रहे हो कि दिस इज एन थिंग विच यू आर गोइंग टू लूज अगर आप अभी बाय नहीं करते। अच्छा, यूजुअली लोग करते हैं कि अगर हम अपनी गिग कंप्लीट नहीं कर पाते मुकर्रर टाइम में, उसकी क्या वजह है? उसकी जो मेन वजह है, जो आप अपनी गीक अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते, इसका मतलब आपको इस तरह की सर्विसेज देनी नहीं चाहिए। यूजुअली आप क्लाइंट से बात करो, उसको बताओ कि जी आई कैन नॉट राइट नाउ, मैं आपकी नहीं कर सकता, कैन वी एक्सटेंड द टाइम और कैन यू ऑर्डर लेटर ऑन। यूजुअली क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया करो। सबसे बड़ी बात जो हम लोग मिस करते हैं वो क्लाइंट कम्युनिकेशन है, वो क्लाइंट कम्युनिकेशन है। अगर आप कोई गिग टाइम पे नहीं कंप्लीट कर सकते, नहीं दे सकते, आप क्लाइंट को एटलीस्ट आगाह करो, इन्फॉर्म करो, बताओ, ताकि क्लाइंट आपको ना नेगेटिव रेटिंग दे, ना आपका उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन खराब हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लाइंट के साथ आपको एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होना चाहिए। और उसके लिए चीज क्या है कि कम्युनिकेशन बिल्ड हो। अगर आपको एक 7 डेज में बिल्ड होने वाली है तो रोज नहीं तो 2 दिनों बाद, एटलीस्ट 3 दिनों बाद आप क्लाइंट को प्रोग्रेस के साथ साथ अपडेट करते रहो, ताकि उसे भी पता लगता है हाँ मेरे पे काम हो रहा है। लाइक 2 दिनों बाद कर दिया, यस वी हैव रिसीव्ड योर, मतलब वी आर वर्किंग ऑन योर ऑर्डर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑन योर 7 डे, कुछ इस तरह का, ताकि उसको भी हो गया हाँ यार कोई पीछे देख रहे हैं। वो भी ऐसे नहीं है कि यार मैं सो नहीं गया, हाँ, ताकि उसको भी अपडेट्स मिलती रहे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन आपने लाजमी रखनी है। सेकेंड, आपका टाइटल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। टाइटल इस तरह देखो, पता क्या, आई विल मेक समथिंग फॉर, ये तो सबके चल रहे हैं। आप अपनी गिग में देखो, सबसे बड़ी चीज होती है टाइटल बनाने में वो ये है कि आप अपने कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व करो। आप कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल कंपेटिटर्स जिनके 1,000 2,000 2K 3K 4K ऑर्डर्स है ना, वो क्यों है, आप वो ऑब्जर्व करो, क्या वजह है। अच्छा, मुझे अभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि हम क्या एक से ज्यादा गिग बना सकते हैं सेम सर्विस की? हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, पता है बात क्या है, अब एक बंदा जो लोगो डिजाइन कर रहा है, ठीक है, वो एक जनरल गिग बनाते कि जी आई विल डिजाइन अ लोगो गिग, ठीक है, आप उससे ज्यादा कस्टमाइज में जाओ। आई विल डिजाइन अ लोगो गिग इन स्पोर्ट्स नीश, आई विल डिजाइन अ लोगो गिग इन होटलिंग नीश, आई विल डिजाइन अ लोगो इन अ ट्रेवलिंग नीश। ये ज्यादा कस्टमाइज हो जाता है, ये ज्यादा बेटर हो जाता है। अगर आप ज्यादा इन डेप्थ जाते हो तो इट्स मच बेटर। अच्छा, हमारे गिग बन गई, हमारे कुछ फाइवर से ऑर्डर भी मिल गए, हमें कुछ हो कामयाबी भी होगी। नाउ लेट्स डू व्हाट। नंबर वन चीज मैं बताऊं, बिल्ड योर सेल्फ एज एन अथॉरिटी। अपने आप को, अपनी जो फील्ड है उसमें अथॉरिटी बनाओ। लोगों के साथ आर्टिकल्स लिखो, ब्लॉगिंग करो, अपनी गिग्स के रिव्यूज लो, लोगों को कहो मेरे पे रिव्यूज है, अथॉरिटी बनाओ। फिर लोगों से कनेक्ट करो वाया सोशल मीडिया नेटवर्क के, फाइवर पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, लोगों को बताओ यार आई डू such services, I like your profile, I want to have friendship with you। होता क्या है कि दोस्तों से मिलते हो तो फिर इस तरह रास्ते नहीं खुलते हैं, क्या पता उसे किसी जानने वाले को आपकी सर्विस चाहिए हो या उसे चाहिए हो। ऐसे ऐसे जब दोस्ती हो जाती है ना, तो हम इनफॉर्मल रिलेशन बनाते हैं। इनफॉर्मल रिलेशन में कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर हासिल करना बहुत आसान हो जाता है निस्बतन उनके, कि अगर हम एज ए न्यू कस्टमर आता है तो उसे हमें सब कुछ बताना पड़ता है। कस्टमर एक्विजिशन में फ्रेंड होता है तो क्या होता है, हाँ जानता है यार, हाँ दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर मेनी इयर्स, हाँ यार लो इसको ऑर्डर दे दो, अपनी जान छुड़ा दे। क्यों? क्योंकि कस्टमर के लिए खेचल है ऑर्डर देना और उसके बाद उसको लुक आफ्टर करना। सेकेंड चीज क्या है कि फॉरम्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपसे आपसे आपके बारे में डिस्कस किया जा, अपनी सर्विस के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। वहां पे लोगों से डिस्कशन करें, जिनके आपके रेलिवेंट फील्ड में कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको आंसर करें। साथ आपके पास सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर में अपनी गिग्स को प्रमोट करें, ब्लॉगिंग करें,
एक मैंने आर्टिकल लिखा था अपनी वेबसाइट alireza.co पे, जो टेक जूस में भी फीचर्ड हुआ है, हर जगह पे फीचर्ड हुआ है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको प्लीज विजिट करें। इट इज 8 ways how you can get a job anywhere through your Fiverr profile। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं उनको भी देखता हूँ। अच्छा, मुझे हमजा वहीद साहब ने कहा है कि एक क्लाइंट का फर्स्ट टाइम मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया और उसने मुझे टिप भी दी, बट सेकंड टाइम ड्यू टू सम बग्स मुझसे टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात जो लोग यहाँ पे मिस करते हैं वो है कि क्लाइंट को अपडेट नहीं कर पाते, हम उससे कम्युनिकेशन मिस कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि क्लाइंट गुस्सा चढ़ता है, यार पता नहीं क्या हो रहा है। एक चीज है जो आपसे नहीं हो रही, आप क्लाइंट को अपडेट करोगे, आइदर मुझे कुछ दिन और लग जाएंगे, या आप उसको बताओगे अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकता, या तीसरी चीज क्या है कि किसी और बंदा जो आपको जानने वाला है उससे आप डील कर लो कि मुझे इस गिग से $4 मिलेंगे, $2 तुम रख लेना, $2 मैं रख लूंगा, पर ये मेरी काम कर दो। अच्छा हाँ, एक निजार भाई ने हमसे क्वेश्चन किया कि जी मुझे एसईओ नॉलेज नहीं है, क्या आप मैं फिर भी कमा सकते हो? बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं फाइवर के ऊपर अपॉर्चुनिटीज एंडलेस हैं। आपके अपने गोल्स होने चाहिए, आपका अपना माइंड सेटअप होना चाहिए, आपने क्या क्या फील्ड में जाना है। देखो हजारों फील्ड है, हंड्रेड ऑफ फील्ड है, क्या कुछ है जो आप प्रमोट कर सकते हो, क्या कुछ है। मैं तो फाइवर के ऊपर जाओ, जाके एक काम करो, 1000 गिग्स को सर्च करो, 1000 गिग्स को, और देखो कि आप कौन कौन सी आप कर सकते हो। 100 सेलेक्ट करो, फिर 100 में से 20 सेलेक्ट करो, फिर 20 में देखो, अपने आप को स्पेशलाइज करो उनमें, और अपने आप लगाओ क्या ये आपको मिले, आप बना सकते हो। फिर जब प्रोफेशनल हो जाओ, फिर उसमें अपनी गिग्स बनाओ। अच्छा, फिर उसके बाद तैयब नासिर ने क्वेश्चन किया कि जी मेरे पास फ्रेंड्स हैं जो सारे एक आईपी के ऊपर हैं, बट वो डिफरेंट पीसी यूज कर रहे हैं, दे आर आल्सो यूजिंग फेवर, एनी प्रॉब्लम? देखिए, पता बात क्या है, एक होता है शेयर्ड आईपी, एक होता है अपने कंप्यूटर से आप एक आईपी बनाए से ज्यादा बनाए, कोई इशू नहीं है। दूसरे हैं जैसे वो करें, उनको करने दें। मैं अभी भी कहते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी कॉन्सेप्ट को, बजाय आप 10 घंटों में 10 गिग्स बनाए, 10 घंटों में 2 गिग्स बनाए, वो आपको ज्यादा सेल्स देंगे। ताहिर अफरीदी का क्वेश्चन है कि मैंने अपने क्लाइंट को एक ऑर्डर डिलीवर किया, उसने मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट किया और उसने कोई रिव्यू नहीं दिया। हाँ, आप उनको रिव्यूज के लिए इंकरेज करें। आप पहले ये भी जज करें कि आपको कंज्यूमर जो है वो आपसे सेटिस्फाई किया है या नहीं किया। इन केस अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर तो तकल्लुफ ही होगा उनको कहना। हाँ, मगर आपको लगता है कि आपने मेहनत की है और आपने सही चीज दी है, तो उनसे पूछे, उनको अर्ज करें, उनको ये बोलेंगे सर इट विल बी अ ग्रेट फेवर for me if you will pass me a review and I will offer you a 10% discount on your next order, or I will give you a freebie और एडिशनल सर्विस विद योर नेक्स्ट ऑर्डर। तो क्लाइंट भी अर्ज करेगा कि यार हाँ, ये मुझे रिगार्ड करेगा, मुझे कुछ देगा, चलो मैं इसको अच्छा रिव्यू दे देता हूँ। फैज मोहम्मद भाई कह रहे हैं ग्रेट प्रेजेंटेशन। अच्छा, थैंक यू सो मच। रमजान इरबे कह रहे हैं हाउ टू आउटसोर्स ऑल द वर्क, मैं उसके बारे में बताता हूँ। और जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज वो अपने वॉल्यूम्स ऊंचे कर लें। और मिस्टर अफान से कह रहे हैं कैन वी मेक मोर देन वन अकाउंट? देखिए, पता बात क्या है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको दूसरे अकाउंट्स की बाद में जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट थिंग है आपके अपने पहले अकाउंट कामयाब हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, ऑर्डर जितने आ जाए, तभी दूसरे अकाउंट बनाए ना। पहले क्यों नहीं इतनी ज्यादा वो फिगर पड़ी हुई कितने अकाउंट्स में बनाओ। उस्मान भाई कह रहे हैं फ्रॉम वेयर पीपल गिव थाउजेंड्स ऑफ बैकलिंक्स इन एसईओ गिग फॉर बायर वेबसाइट। ये आपको जो है इनाम भाई ने बताया है, वो दोबारा भी बता देंगे। अच्छा, देवेंद्रा भाई कह रहे हैं इज देयर एनी कीवर्ड प्लानर फॉर फाइवर? नहीं, कीवर्ड प्लानर इज बेसिकली अ गूगल टूल। शाम, गिग्स क्या है? गिग्स मैंने आपको पता है, गिग्स इज अ सर्विस, गिग्स इज अ सर्विस। अच्छा, इसके अलावा मेरी एक नेक्स्ट स्लाइड है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस थिंग। सबसे बड़ी बात, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर मिस हो जाती है, वो है डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन। जैसे कि सब लोगों ने सुना है, इट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग, डू नॉट पुट all your eggs in one basket, do not rely on a single method to generate customers and do not depend upon a single customer to grow। हम क्या डाइवर्सिफिकेशन करेंगे? डाइवर्सिफिकेशन कैसे करेंगे? मल्टीपल सर्विस ऑफर, जैसे मैंने बताया, आपने वर्डप्रेस फिक्स की ऑफर आप क्लाइंट को दे रहे हो, साथ उसको रिप्लाई में कह रहे हो कि सर आई हैव आल्सो दिस सर्विस, प्लीज डू कंसीडर। वर्डप्रेस होस्टिंग दे रहे हो आप, वर्डप्रेस की थीम कस्टमाइजेशन ले रहे हो, वर्ड का आपको लोगो डिजाइन दे रहे हो। इसी तरह ना आप अदर सर्विसेज के लिए डाइवर्सिफाई करो। जो एक $5 का क्लाइंट था, उसको आपने $25 में, $30 में, $40 में कन्वर्ट किया। ये आपकी अपनी स्किल है कि आपने उसे कैसे कन्वर्ट किया। और ये बात है, व्हेन यू मास्टर पर्टिकुलर स्किल, हायर वर्चुअल असिस्टेंट एंड ग्रो योरसेल्फ। क्वेश्चन मुझे आया था कि जनाब हम कहाँ से बंदे ढूंढें, कहाँ से? आप खुद ट्रेन कर लो। अगर आप एक चीज के मास्टर बन गए, आप खुद ट्रेन कर लो। मगर अगर ये चीज आपको खुद भी नहीं आती और आप दूसरे बंदों को भी डिपेंड करो, तो इट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी।
अच्छा होता है कि, और इसके अलावा एक मैं बात बताऊं, बेस कैंप इज अ वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं और ज्यादा क्लाइंट्स आ जाते हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल होता है, क्लाइंट्स को अपडेट करने में, प्रोजेक्ट बेस कैंप इज अ वेरी वेरी गुड टूल जो मैं रिकमेंड करता हूं सबको। और मैं आपको बता दूं, एक गिग चल जाए, कभी भी नॉलेज की, कहते हैं भूख, इल्म की भूख कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑलवेज सीक फॉर नॉलेज, ऑलवेज सीक फॉर न्यू थिंग्स, ऑलवेज सर्च फॉर न्यू थिंग्स। बिकॉज क्या है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, एक चीज आज चल रही है, एक टूल आज चल रहा है, वो कल जरूरी नहीं चले। तो आपकी चीज होनी चाहिए, आप में विलिंगनेस होनी चाहिए टू अडॉप्ट योर सेल्फ विद द न्यू चेंजेस इन द इंडस्ट्री। अच्छा, इसके बाद एक ये लास्ट स्लाइड है मेरी, रूल्स टू रिमेंबर। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कितने टाइम के बाद एक बिगिनर को फाइवर पे ऑर्डर मिल सकता है। देखें मेरी बात सुने कि बिगिनर जो है उसको ऑर्डर जो है कितनी देर बाद मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। कईयों को एक दिन बाद मिल जाता है, कईयों को 10 दिन बाद मिल जाता है। आपकी अपनी देखना चाहिए कि आपकी गिग कितनी आई कैची है। अगर अगर आप अपनी गिग को एज ए कस्टमर बन के देखें, और अगर आप नहीं कन्विंस हुए तो दूसरे कैसे कन्विंस होंगे। और फिर एक और मेरे से क्वेश्चन आया है कि एक ही इंटरनेट कनेक्शन से डिफरेंट पीसीज, और उन पीसी से डिफरेंट अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो क्या मसला? कोई मसला नहीं है, डिफरेंट पीसीज के साथ आप यूज करें, देयर इज नो इशू। आप अपने पीसी पर्सनल कंप्यूटर से एक से ज्यादा ना बनाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। मगर तैयब भाई मेरा ख्याल है कि आप बजाय गिग्स को, गिग्स के अकाउंट्स की बजाय ना, आप अपनी गिग्स पे फोकस करें कि आप गिग कैसे अच्छी बना सकते हैं, गिग कैसे अच्छी बना सकते हैं। ये बड़ी सिंपल बात है। अगर आपने अपने कंप्यूटर से एक ही अकाउंट बनाया तो वो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अच्छा अफान भाई का क्या क्वेश्चन है, इफ वी हैव टू वर्क इन मल्टीपल स्किल देन वी हैव टू वर्क विद अ सिंगल अकाउंट, व्हाट यू प्रेफर? जी, सिंगल अकाउंट के साथ काम करना है, मल्टीपल स्किल। मगर मल्टीपल स्किल पे तब जाना है जब आपकी एक स्किल आपकी कामयाब हो जाए, जब आपका एक कामयाब हो जाए, जब आपका एक स्किल आपका चल जाए, जब आपका एक काम आपका सक्सेसफुल हो जाए, फिर उसके बाद जाना चाहिए। अच्छा, प्लीज टेल सम गिग्स फॉर अनस्किल्ड पर्सन। होता है गुल नवाज भाई का क्वेश्चन है कि जी कुछ गिग्स बताएं अनस्किल्ड पर्सन के लिए। मैं आपको सबसे बेसिक की बात बताऊं गुल नवाज भाई, कि आप का कुछ ना कुछ तो चीजों में इंटरेस्ट होगा ना। आप 1000 गिग सर्च करो फाइवर पे, और देखो कि कौन सी ऐसी हैं जो जिनमें मेरे इंटरेस्ट है, जिनमें मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपनी स्किल्स पैदा कर सकता हूँ। जब आपको वो गिग्स मिल जाएं, जब वो गिग्स मिल जाए, फिर उसमें कोर्सेज करें, लर्न करें। इंटरनेट इज योर फ्रेंड, गूगल इज योर फ्रेंड, उस पर इस्तेमाल करें, वीडियोस देखें, और फिर उसके बाद जो है उस स्किल में जब मास्टर हो जाए, फिर अपनी गिग्स को ऑफर करें। अरसलान जी, प्लीज शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक, वेरी बेसिक। अरसलान भाई हमने सबको कैटर करना है, सबको कैटर करना है, सबको लेके चलना है, तो इट्स नॉट एन एडवांस, ये सबके लिए है। अली भाई अच्छा, अच्छा मुझे अली भाई से क्वेश्चन किया कि व्हाई वुड अ क्लाइंट गिव मी एन ऑर्डर इफ आई डोंट हैव एनी ऑर्डर बिफोर। देखिए पता है बात की ट्रस्ट बिल्डिंग है। ट्रस्ट बिल्डिंग आती है जब हमारे $1000 की ऑर्डर्स होते हैं, $200 के ऑर्डर्स होते हैं। डेफिनेटली उससे तो आसान है $5 का ऑर्डर करना। $5 में आपके ₹500 है। मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल नहीं है बाहर के लिए, जहाँ पे जो उनकी बाइंग वगैरह वो बहुत बेहतर है। अली में से ये चीज होनी चाहिए कि आपकी सर्विस होनी चाहिए एक्सेप्शनल। आप बिजनेस सर्विस दो ना, और ये देखो कि अगर दूसरे सक्सेसफुल हैं तो आप क्यों नहीं है। अब्दुल बासित भाई क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिव ऑफ फाइवर, गूगल पे सर्च करें, देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स ऑफ फाइवर। मगर चीज क्या है कि अगर आप वो उस पे सक्सेसफुल नहीं है तो फिर आप दूसरों पे कैसे सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो वो बाद में प्लीज, क्योंकि मैंने जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बतानी है, जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बतानी है वो ये है, नंबर 1 इज योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो अक्सर ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं इसी वजह से आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। पहले ऑर्डर के बाद इतना एक्साइटमेंट हो जाता है, यार हमारी जिंदगी बन गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करें। पहले ऑर्डर आपको मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कामयाब हो गए। सेकंडली, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, आप जज करें, प्रोवाइड करें, यार आपको एक वीक के पीछे कितना टाइम लगेगा, और इसी तरह जज करें। एक दिन नहीं पूरा बैठे यूज करें मोबाइल सॉफ्टवेयर जितने ज्यादा आगे जो टाइम मैनेजमेंट जरूरत है। सेकंड चीज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है वो है प्रायोरिटीज। अभी मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आपकी फाइबर की प्रायोरिटी है तो आप सब कुछ छोड़ के, आप सब कुछ छोड़ के आप फाइबर के ऊपर है, फाइबर का काम अपनी गिग्स के ऊपर काम करें, तो पैकेजेस को एनालाइज करें। देखिए हमारे पास हर में 100 काम होते हैं, हर एक को दूसरा होता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। मैं जॉब करता हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दूं, मैं खुद आई वाज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ साथ भी मैंने अगर काम किया है तो मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, दूसरों का टाइम सेक्रीफाइस होगा, कुछ करना पड़ता है, मगर आपको उसकी एंड में रिजल्ट क्या मिलता है,
और मैं एक चीज कहता हूँ कि अपने कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व करें, उनको देखें, और अगर हो सके तो कुछ उनसे ऑर्डर भी करें, ताकि अंडरस्टैंड करें कि वो अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करते हैं, कहाँ पे आप चूज कर रहे हैं, मुझसे सीखें, अपने क्लाइंट अपने कंपेटिटर से सीखें। एक तो ऑर्डर करने में कोई हर्ज नहीं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट जो मैं कहता हूँ, ताकि पता चलेगा कि यार ये क्या बात है जो कस्टमर को यहाँ खींच के लाती है, और फिर वो स्किल्स अपने में पैदा करें, हमेशा और डिलीवर करें। अक्सर जब हम बोनसेस दें, मैं कहता हूँ बोनसेस दें, बोनसेस मतलब अगर आप जैसे आपको किसी ने कहा है कि आप मुझे एक लोगो बना दें, आप उसको ऑफर करें कि आई विल ऑफर यू 3 डिवीजन, दूसरे ऐसा होता नहीं 3 डिवीजन का, अगर आप बहुत अच्छी क्लाइंट को फेवर कर रहा हो, या आप उसको यूं कहो कि फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर आपको एक के साथ एक लोगों के साथ एक लोगो फ्री हो जाएगा, समथिंग और डिलीवरिंग क्लाइंट को होगा यार हाँ मेरी बात की, मुझे स्पेशल किया तो यार मुझे इस बंदे के साथ काम करना चाहिए। और एक चीज मैं बताऊं कि बंडल ऑफर्स करेंगे एड ऑन में, एक दफा जो क्लाइंट है अगर वो आपकी बाय प्रोडक्ट करता है, रेलेवेंट जो आप निशेस हैं उसमें काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पूछें, आर्टिकल राइटिंग दे रहे हैं, लोगो डिजाइनिंग दे रहे हैं, वेब होस्टिंग दे रहा है, तो और ऐसी रेलेवेंट दे रहे हैं कि जो पता है कि एक न्यू कस्टमर है उसको दोबारा से बताना पड़ेगा अपनी सारी चीजों के बारे में, अपने अट्रैक्ट करने के लिए पोर्टफोलियो देना पड़ेगा सब। एक क्लाइंट है जिसका ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो गया, रिलेशन बिल्ड हो गया, तो हम उससे ज्यादा क्यों नहीं कैश करते, ज्यादा कैश कैसे कर सकते हैं कि हम उसे एड ऑन एडिशनल सर्विसेज दें। हर फील्ड की डिफरेंट होती है। मैं अच्छा, इसके बाद अब मैं इनाम भाई को बुलाऊंगा, वो कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे एसईओ का नॉलेज नहीं है, और इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सी सर्विस हम लोग लॉन्च कर सकते हैं इनिशियल के ऊपर जिससे आप लोग ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली हमने वो सर्विसेज नहीं बताई जो आप लोग इजीली लॉन्च कर सकते हैं, लाइक मैंने जैसे पहले बोला कि इमेज एडिटिंग सर्विसेज, बैनर डिजाइनिंग सर्विसेज जो आप फोटोशॉप से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो एडिटिंग सर्विसेज जो हैं, वीडियो के सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो मेकर, एफएक्स, और जो कैमटेसिया है और आपका एक्सप्लेनेडो है, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज करके वीडियो की गिग्स दे सकते हैं। सबसे सिंपल गिग जो है जो फाइवर के ऊपर ज्यादा चल रही है इस वक्त, लेट मी शो यू दैट वन, वो आर्टिकल राइटिंग की कुछ सर्विसेज हैं जो आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप कुछ भी अर्न नहीं करना कर सकते इस वक्त, कुछ अर्न नहीं कर रहे ऑनलाइन, और आप इनिशियल स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप आर्टिकल राइटिंग पे जाएं। आप मैं इसको बताऊंगा कि आप इसको फुलफिल कैसे करेंगे, मतलब आप इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। The issue is with our GoToWebinar is that is just for 120 minutes, और हमारे पास 5 more minutes हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको कवर किया जा सके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि I will write original and effective content up to 500 words for $5। ओके, अब बहुत से ऐसे हैं, आप कुछ भी टाइटल में लिख सकते हैं जो कि यूजर को अट्रैक्ट करे, बायर को अट्रैक्ट करे। अब वहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखूंगा। आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं कीवर्ड रिसर्च करके आपको आर्टिकल लिख के दूंगा। आप व्हाट्सएवर आप कुछ भी सर्विस दे सकते हैं जिससे आपका बायर जो है वो कन्विंस हो जाए आपकी गिग या सर्विस बाय करने के लिए। फर्ज करें आपके पास एक ऑर्डर आता है कि मुझे जो है वो हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करें, आप सिंपल एक साइट है वहाँ पे जाएं, जो है डिजाइन आर्टिकल्स, गूगल में इसको सर्च कर लीजिए, या .com से आप जस्ट वैसे ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। design-articles.com पे जाएं। जिस टॉपिक के ऊपर आपसे आर्टिकल उसने बायर ने मांगा है, उस टॉपिक को आप इसके अंदर सर्च कीजिए। फर्ज करें आपको हेल्थ के ऊपर आर्टिकल चाहिए, आप यहाँ पर हेल्थ लिखेंगे और ये आपके पास जो है आर्टिकल्स आ जाएंगे जो कि हेल्थ के ऊपर हैं, ठीक है। और आप इनमें से कोई एक आर्टिकल ओपन कीजिए जो कि रिलेटेड टू उसके टॉपिक के होगा, ठीक है। इंक्रीज सर्च ऑफ योर हेल्थ केयर, आप ये आर्टिकल देखते हैं, यहाँ से आपको यहाँ से मल्टीपल वर्ड्स के लिए मिल जाएंगे, 500 और 500 प्लस जितने भी वर्ड्स हैं। इस आर्टिकल को आप लोग कॉपी कीजिए सेम टू सेम, और इनिशियल स्टार्ट पे मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको स्पिन ना करें। स्पिनिंग के बहुत से टूल्स हैं, आपको अवेलेबल भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इस आर्टिकल को जस्ट कॉपी करें सेम टू सेम, इसके जैसा ग्रामर, आप इसकी ग्रामर को चेंज करें, इसके वर्ड्स को चेंज करें, इसको रीराइट करें, ठीक है। जो टेक्निकली हम वर्ड बोलते हैं इसको रीराइट करें और उसको डिलीवर कर दें।
ये सबसे सिंपल वे है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं अर्निंग के लिए। और अब आपका अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे इवेंट के पेज के ऊपर पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप लोग कोई सजेशन देना चाहें, हम इसके अलावा भी कुछ वेबिनार सीरीज करेंगे। इसके अंदर हम लोग जितना आज कवर कर सके हमने ट्राई किया और डिलीवर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज 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 अपने रिव्यू दीजिएगा हमारे इस वेबिनार के बारे में भी, किस तरह किस तरह मदद कर सकते हैं। कोई आपका अपना ओपिनियन हो कि यार हाँ ये चीज अच्छी थी अच्छी नहीं थी, प्लीज बिल्कुल प्लीज हमें हमें हमारे फेसबुक पेज और इवेंट पेज पे देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा जो एक न्यूज़ है जो आप सबसे हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं, किसी टूल का यूज़ करना नहीं बताया। हम यहाँ पर टूल यूज़ करना नहीं बता रहे। जैसे मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि टूल्स कहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। टूल्स के लिए मैंने शुरू में आपको एक ऑफर दी, उसका लिंक दिया, वहां से परचेस कर सकते हैं, उनको बाय कीजिए और सिंपल उनकी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख लें। और हो सकता है हम लोग, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट ज़्यादा हुई तो हम लोग एक सेशन ऐसा रख लेंगे जिसके अंदर हम आपको उन टूल्स के ज़रिए से गिग को फुलफिल करने का, कंप्लीट करने का प्रोसेस बता सकें। वैसे सिंपल है, जस्ट हमने बताया है आपको कि आप किस तरह से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये सारी की सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी, वो हमने जस्ट इसको लॉन्च कर दिया है। ठीक है। और वहाँ पर ये सारे जितने भी हमारे नेक्स्ट वेबिनार्स होंगे, सारी जितनी नेक्स्ट चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ओके, ये है हमारे पास, ये लिंक है। यहाँ से आप लोगों को हम लोग इंशाल्लाह से जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको देंगे। ये लिंक आप लोग सेव कर लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह जो है आपको इवेंट पेज के ऊपर रिप्लाई करेंगे और गाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे शुक्रिया। प्लीज अपने रिव्यूज और जो क्वेश्चन है पेज पे दीजिएगा। बहुत थैंक यू फॉर जी क्लोज जी, दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड अर्न अ गुड मनी। थैंक यू सो मच।